हो गया। ठीक है। क्या करें आज तो? अच्छा हाँ, सुनो सुनो, सोमवार को आप लोग का टेस्ट है। अच्छा, आपका एक फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है? बायो फर्स्ट क्लास होगा, बायो तो फर्स्ट क्लास ही होगा, क्योंकि कल आपको देखे नहीं थे हम। अच्छा सुनिए, मंडे को आप लोग का टेस्ट है। जैसा कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 11th में मंथली बाय मंथली टेस्ट होगा, ठीक है? पर मंथ टेस्ट होगा हर एक चैप्टर का। जैसे अभी तक चैप्टर 2 ये ख़त्म नहीं हुआ है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न ख़त्म नहीं हुआ, हो सकता है कि फिजिक्स में ख़त्म हो गया हो सकता है केमिस्ट्री में ख़त्म हो गया हो दूसरा चैप्टर, ठीक है? तो ख़त्म हो गया तो ठीक है, उसका पूरा टेस्ट लिया जाएगा। बायो का पूरा ख़त्म नहीं हुआ है सेकेंड चैप्टर, तो जितना तक पढ़ाई हुआ है उतना ही में से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? उतना पढ़ के टेस्ट दीजिएगा। मंडे को टेस्ट है, पहला चैप्टर का टेस्ट हो गया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, ठीक है? पहला चैप्टर का टेस्ट हो गया था। जो टेस्ट नहीं देंगे, समझे, उसको चार्ज लगेगा। चार्ज में पैसा लगता है 200 रुपया। बैग निकालो पहले, कहाँ जाने का इरादा है? बैग निकालो, जाओ जाओ जाओ, जाने का मन है तो जाओ। देखो, पढ़ने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब सुनो, अब नहीं कोई कह रहा कि हमको भी जाने का है, नहीं तो पूरा क्लास खाली हो जाएगा इसे में। अब सुनो, पढ़ लिया करो। तो मंडे को टेस्ट है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जितना अभी तक पढ़ाया हुआ है उतना आप पढ़ के आएंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, सुनिए, भारी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हम भारी देते हैं, अरे बन जाता है, भारी देते भी है फिर भी बन जाता होगा, लेकिन उतना भारी हम क्वेश्चन नहीं देते हैं। लॉजिक वाला क्वेश्चन 2-3 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो दिमाग लगाने वाला रहेगा, और उसके सिवा जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो एक देख के बन जाएगा, देख के बन जाएगा कि कौन सा पेज में क्या हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है? हाँ, यही सब रहेगा। तू लोग खुश हो गया नहीं रे? हमेशा देंगे तो, और कहीं हम सब क्वेश्चन पूरा मतलब हाई लेवल का दे दे तो तभी बन जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, ठीक है? तुम्हारे कॉन्फिडेंस की हम कद्र करते हैं, लेकिन इतना भी कद्र नहीं करते हैं कि पूरा बन जाए। इतना कद्र कर देंगे तो वैल्यू क्या रह जाएगा फिर? क्वेश्चन का वैल्यू ना रहना चाहिए। अगर टेस्ट में सभी क्वेश्चन बन ही जाए तो क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं। तो इस बार हम क्वेश्चन का वैल्यू थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन ऐसा डालेंगे जो आपको 2 घंटे में भी नहीं बनेगा। सही नहीं बनेगा, वो तो बना तो सब लेगा लेकिन सही नहीं बनेगा। अब सुनो, अब टाइम हो गया, अब स्टार्ट करते हैं, 9:19 हो गया है। प्रीवियस क्लास में, अब सुनो बताते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने जितना पढ़ाया था उसके प्रीवियस क्लास में उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन दिए थे, ठीक है? जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसमें से भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है? तो अब हम जितना क्वेश्चन हम क्लास में करवाते हैं आप वो भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक जो क्वेश्चन पहले लिखा दिए हैं उसको ट्राई किए, लेकिन क्लास में जो लिखा रहे हैं उसको ट्राई नहीं कर रहे हैं, समझे? तो ये क्वेश्चन भी आप बार बार बनाइएगा, बार बार देखते रहिएगा, जैसे आप मोबाइल को बार बार देखते हैं, ठीक है? तो आप क्वेश्चन को भी बार बार देखा कीजिए, ठीक? उसके बाद सुनिए, हम लोग मियोसिस फर्स्ट में, अब सुनिए, हम लोग मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पढ़े थे लेप्टोटीन के बारे में, उसके बाद पढ़े, बोलो, जाइगोटीन के बारे में, उसके बाद पढ़े पेकाइटीन के बारे में।
आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिप्लोटीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डिप्लोटीन। तो सबसे पहले तो यही हम लिखाएंगे कि डिप्लोटीन जो होता है वो चौथा स्टेज होता है। सबको मालूम है कि सबसे पहले हम यही लिखाते हैं कि कितना स्टेप है। हाँ, दूसरा चीज ये लिखाएंगे कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज आता है, ठीक है। तीसरा चीज ये लिखाएंगे कि डिप्लोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम का शेप है वो कैसा हो जाता है, एक्स शेप का हो जाता है, ऐसा। अच्छा, यादें हो गया। एक्स शेप का होता है, ठीक है। हाँ, 2 एक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि पेयर में रहता है इसीलिए, ठीक। उसके बाद थोड़ा डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम कैसा होता है। डायग्राम देख लेते तो थोड़ा माइंड को मतलब तसल्ली मिलता है कि नहीं जो मास्टर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। नहीं तो सिर्फ थ्योरी लिख देते हैं तो कितना को माइंड में आता है कि नहीं ये सही में होता होगा क्या, लेकिन डायग्राम वही दे देते हैं तो नहीं ठीक पढ़ा रहा है मास्टर, ठीक ठाक पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जिसका फर्स्ट क्लास है वो थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि टॉपिक बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा, सुनिए, अरे पीछे हो सकता है तो हम पीछे कितना पीछे करवाने जाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास करवाना पड़ेगा। सुनो, जिसका भी मतलब चैप्टर छूटा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर में कोई टॉपिक, उसका कल एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। अगर आप आएंगे तो हम करवा देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं करवाएंगे। हाँ रे, कल संडे है, कल छुट्टी रहना चाहिए, लेकिन 12th वाले को हम छुट्टी नहीं दिए हैं। आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि 12th वाले का क्लास स्टार्ट किए जनवरी में और आज तक हम छुट्टी दे दिए संडे को। सब छुट्टी रहता है लेकिन बायो क्लास ओपन रहेगा, इसीलिए कितना भाग जाता है। क्या? यस, ओपन मतलब ओपन एंड क्लोज मतलब क्लोज। सुनिए, तो डिप्लोटीन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी नए आए हैं या जिसका भी फर्स्ट क्लास है वो थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि टॉपिक आगे है, आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। क्या लैप्टोटीन से रिवाइज कर दें? सुनो, लैप्टोटीन सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का, ठीक है। लैप्टोटीन में हम क्या पढ़े कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो शुरू हो जाता है जाने का, कहाँ? अपोजिट पोल्स पे। अपोजिट जो पोल होता है, ऊपर वाला नीचे वाला, वहां जाने के लिए वो तैयार हो जाता है, ठीक। अदर चीज इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़े थे हम, जाइगोटीन में पढ़े थे। फिर उसके बाद कि पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, मतलब पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। इसका मतलब क्या है कि सिनेप्सिस होगा, ठीक है। उसके बाद पेकाइटिन में एक ही 2 बात याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। हाँ, ये जो पेयरिंग आप वाला है, पेयरिंग वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पेकाइटिन स्टेज में हम ये बताए थे, पेकाइटिन स्टेज में ये बताए थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होना जो प्रोसेस है वो कहलाता है सिनेप्सिस, और इन दोनों को जो जोड़ के रखता है उसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में एक गोला टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज, ठीक है। समझ में आया? अरे इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तुम नोट उल्टा के देखो, अगर ज़्यादा मिले तो बता देना, हम फिर से बता देंगे। ज़्यादा मिल रहा है? आप काहे नहीं आए थे कल? तबीयत खराब था क्या? क्या है, लग रहा है सो? नहीं, जिम हम काहे करेंगे? जिम करने से सेल टूट जाता है। हम बायो के टीचर हैं, सेल तोड़ना नहीं चाहते हैं। बायो की टीचर सेल तोड़ना चाहेगा कि सेल बनाना चाहेगा कि नया सेल इसके बॉडी में बने? आप फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर अपना सेल तोड़ता है, हम लोग सेल नहीं तोड़ते, हम लोग सेल बनाते हैं। बिकॉज आई एम द फैकल्टी ऑफ बायो, इसीलिए। अब छोड़िए, बात बहुत हो गया। अरे तू हिंदी, खाली हिंदी काहे पूछता रहता है? इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पूछो, हिंदी नहीं। लिखो, आपका भी फर्स्ट क्लास है, दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन दिक्कत होगा तो हम एक्स्ट्रा क्लास करवा देंगे अगर आप आएंगे तो। नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, ग्रुप में ऐड है? नहीं ऐड है, आज ऐड हो जाइएगा। कौन? बायोलॉजी में?
अरे लालू नहीं दिक्कत होता रे, तू ऐसे क्या बोल। अब लिखो, अब लिखो, अब बोलो नहीं। अब पहला जो चौथा स्टेज है मियोसिस फर्स्ट का, वो है डिप्लोटीन। क्या है? डिप्लोटीन है। हाँ बोलिए। क्या? लिखो। घर पे जाके रिवीजन किया करो। नहीं तो भूल जाओगे टॉपिक जो पढ़ाते हैं। अब पूछो ना क्या क्या पढ़ाते हैं? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। अब पूछो सेल साइकिल सेल डिवीजन क्या होता है? बायोलॉजी क्लास में बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता रहता है नहीं रे। बोलना नहीं है। बैठने दो। क्या हो गया बैठ रही है तू? बोलो नहीं, कितना बार बोले? रे डंडा लेके आओ तो। वही स्टिक।
वर्टिब्रेटा किसको कहते हैं? जिसके पास बैकबोन हो उसको वर्टिब्रेट कहते हैं। बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। और ये वाला सांप के पास होता है? हाँ होता है तो रेंग कैसे लेता है फिर? होंगे। नहीं होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है इसीलिए रेंग लेता है। हम लोग रेंग लेंगे, रेंग लेगा तुम लोग ना टूट जाएगा पूरा। आदमी सब अरे वो स्विम करता है और रेंगने का मतलब ऐसे ऐसे रेंगना, ऐसे कर लेगा। उस सांप सब छिपकली नहीं, छिपकली भी नहीं करती है, सांप सब कर लेता है ऐसे, रेंगता है। अपना लोग रेंगते हैं नहीं, इसीलिए अपना लोग में वर्टिब्रेटा होता है। सांप में पूरा वर्टिब्रेटा टूट गया रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए वो कैसे भी रेंग लेता है। अपना लोग रेंगेंगे तो टूट जाएगा सब चीज़। पहले तोड़ लो हड्डी, बैकबोन रीढ़ का हड्डी, उसके बाद रेंगते रहो जितना रेंगना है। हाँ, उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचोगे। इसको क्या पढ़ते हैं? चेस माटा। चाय समाटा, चाय समाता। आराम से पढ़ेगा तो चाय समाटा लगेगा। चाय समाटा। ये क्रोमोजोम का शेप है। अगर क्रोमोजोम एक्स शेप की तरह दिखता है तो उसको चैस्माटा कहते हैं। दिखना है एक्स शेप का, एक्स की तरह दिख रहा है, समझे, तो उसको चैस्माटा कहते हैं। ऐसे शेप को, ऐसे आकार को, जैसे ट्रायंगल का शेप होता है, नहीं होता है, रेक्टेंगल का शेप होता है, स्क्वायर का शेप होता है कि चारों साइड बंद है तो उसको स्क्वायर कहेंगे या रेक्टेंगल कहेंगे। 3 साइड का है ऐसे तो उसको ट्रायंगल कहेंगे। ऐसे ही अगर क्रोमोसोम एक्स शेप का है तो उसको कहेंगे चैस्माटा। चैस्माटा। किसी को किसी वर्ड समझने में दिक्कत है तो बोलिए। कोई वर्ड ऐसा लग रहा है जो आप पहली बार देख रहे हैं? बोलो ना यस सर, देख तो रहे हैं पहली बार वर्ड, क्योंकि 11th में आए तो हम पहली बार 11th ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो पहली बार वर्ड ऐसा ऐसा देखे। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? नहीं, हमको लगा तुम बोल रही है कि उधर दिक्कत है। उस साइड क्या होता है? उस साइड क्या होता है? फीमेल में ओवम को उस साइड कहा जाता है। तुम लोग बॉडी में ओवम है सो? ओवम जो होगा तुम्हारे बॉडी में तो बड़ा दिक्कत है, फिर प्रेग्नेंट हो जाएगा तुम। बहुत दिक्कत है। अगर अनीस तुम्हारे बॉडी में ओवम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बॉडी में ओवम नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको, हाँ बोलो, कहाँ दिक्कत था बताओ। अरे दिक्कत है अमन, दिक्कत है, लिखो। अमन, अमर,
आज सैटरडे है ना, तो जो रूम लेके रहता है तो हाँ, कल संडे है, इंटरनेशनल छुट्टी। टुडे इज टुमारो इज हैप्पी डे बिकॉज टुमारो इज संडे। नहीं, सबके लिए संडे बहुत अच्छा रहता है कि कब संडे आए, सब इसका इंतज़ार करता रहता है। ठीक है, नहीं करता अच्छी बात है, संडे तो आता जाता रहता है। ये बात सुन के हमको थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब आप अपसेंट होते तो हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर हम खुश नहीं रह पाते हैं। रेगुलर क्लास रहा कीजिए, रेगुलर क्लास रहेंगे ना तो समझ में आएगा, रेगुलर क्लास नहीं रहेंगे तो समझ में ना आएगा। आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, आके सीधा बोल के निकल जाता है, लगेगा कभी कभी। अरे मेंटलिटी जानते हैं थोड़ा थोड़ा, आप लोग से सीनियर है तो जानेंगे मेंटलिटी, नहीं जानेंगे? अरे हम लोग तो टीचर को निकलवा देते थे क्लास से, ये नहीं पढ़ेंगे। हमारे साथ तो अभी तक नहीं हुआ है ऐसा। नहीं, हमने वो पढ़ते हैं, नवीन सर प्रेम सर वो पढ़ते हैं फॉर्म, फीडबैक वो पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हो गया क्या, चायस्माटा जो है वो क्रोमोसोम का अगर एक्स शेप है, अगर क्रोमोसोम एक्स की तरह दिखता है तो उसको चायस्माटा कहते हैं। एक्स की तरह दिखता है तो उसको चायस्माटा कहा जाता है। वाई की तरह नहीं दिखता है, उसको दूसरा नाम होगा। ये इसी स्टेज में एक्स की तरह दिखता है, उसके बाद एक्स की तरह नहीं दिखता है। इसी स्टेज में दिखता है एक्स की तरह वो। क्या? क्योंकि इसको पेयरिंग करना होता है, पेयरिंग मतलब मिलना होता है इनको, हाँ, इसीलिए वो एक्स की तरह दिखता है। समझ में आ रहा है? समझा करो। तुम लोग नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? अरे क्या अपना दोनों के बीच बात है? नहीं, क्या इधर उधर का? पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ, पढ़ाई में इधर उधर का। हमने मन की बात समझता है। हो गया। सुनो, अब सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट का डिप्लोटीन स्टेज। सबसे पहले डिप्लोटीन स्टेज है, वो जो होता है वो चौथा स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना होता है पेकाइटिन स्टेज में, वो गायब होने लगता है। जैसे ये वाला जो मतलब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, ये बना था ना पेकाइटिन स्टेज में, ये गायब हो जाएगा। किसमें? डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में ये गायब हो जाता है, नहीं दिखता है। जैसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब गायब हो जाता था फिर दिखने लगता था ना, ऐसे ही पेकाइटिन स्टेज में ये तो रहता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये वाला बीच में, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में आके ये गायब हो जाता है। गायब इसीलिए होता है क्योंकि ये दोनों पास आना चाहता है। अगर कोई बीच में रहेगा तो पास आएगा? नहीं आएगा। हाँ, समझा करो। तो ये जो डिप्लोटीन स्टेज, सुनो, अरे डिप्लोटीन स्टेज में जो इन दोनों के बीच में जो ये होता है ना, ये गायब हो जाता है। हाँ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में गायब हो जाता है ये, ताकि ये दोनों पास आ सके, क्रॉसिंग ओवर हो सके।
अरे बातचीत देखो, जीन के बीच बातचीत होता है, अगर कोई तीसरा जीन के बीच होगा तो उसके बीच बातचीत होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसको भगा डालता है, इसको बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से। क्रॉसिंग ओवर होता है, अरे चिपक नहीं जाता है, क्रॉसिंग ओवर, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तू तो ऐसा वर्ड बोलता है ना कि हम भी कंफ्यूज आता है इसमें कि क्या बोलना है आगे, क्या नहीं बोलना है। चिपकने का क्या मतलब? यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है तो चिपकने का क्या मतलब है? चिपकने मतलब यह ऐसे हो जाता है क्या, इतना पास आ जाता है क्या? नहीं। हम ये समझाना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर जो होगा, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो ये बीच में से गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारी आवाज तुम तक पहुंचाना है तो अपने दोनों के बीच अगर 10 आदमी रहेगा तो नहीं पहुंचेगा आवाज उतना क्लियरली। पहुंच जाएगा? क्लियरली नहीं पहुंचेगा। हाँ, चिपका दिए हैं इसीलिए। अरे चिपका दिए हैं मतलब चिपका दिए क्या, ये वाला जो है ना क्रॉसिंग ओवर करता है, जीन के बीच जो होता है इंटरेक्शन होता है, जीन अपना प्लेस बदलता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्रॉसिंग ओवर करवा दिए हैं। ठीक, तो इस स्टेज में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है। किस स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक, और ये चौथा स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का। आपको हम बताए हैं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन कहने का मतलब ये प्रोटीन होता है, एक टाइप से। प्रोटीन बहुत सारा टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें से एक प्रोटीन ये भी है। ठीक, प्रोटीन का नाम है। ठीक है, जैसे आपका नाम है ऐसे ही प्रोटीन का भी नाम होता है। ठीक, समझ गए मेरी बात? ऐसे ही समझा कीजिए। उसके बाद देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम का डी सिनेप्सिस होता है। डी सिनेप्सिस कहने का मतलब, जैसे कि हम आपको बताए थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पास आने का प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है सिनेप्सिस। नहीं बताए थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसा दिखने वाला क्रोमोसोम जब पेयरिंग होगा, जोड़ा में आएगा, तो ऐसे प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं। इस स्टेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास नहीं आता है। क्यों नहीं पास आता है? क्योंकि डी सिनेप्सिस हो जाता है। ठीक है, डी सिनेप्सिस कहने का मतलब ये प्रोसेस नहीं होता है इस केस में। ठीक, उसके बाद डी सिनेप्सिस मतलब होता है रिमूवल ऑफ सिनेप्सिस, मतलब यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पास नहीं आएगा। ठीक, तो बोलेगा सर पेयरिंग कैसे होगा? अरे पेयरिंग जो होता है ना वो कुछ ही पार्ट होता है, ये सब पार्ट नहीं होता। देखो इतना ही पार्ट पेयर कर रहा है, पास आ रहा है, इसमें इतना ही पार्ट पास आ रहा है। तो हम ऐसा बोल दे क्या कि दोनों मतलब इन दोनों का सभी पार्ट पास आ रहा है? नहीं बोलेंगे। तो ये इसीलिए नहीं आता है क्योंकि स्पेशल जीन ही है जो क्रॉसिंग ओवर करता है, सब नहीं करता है। अब बोलो सब क्यों नहीं करता है सर? सभी जीन इंटरेक्शन नहीं करता है। अरे जिसका बनेगा उसी से बात ना होगा, जीन के बीच सबसे थोड़ी होगा, तो समझा करो। ठीक है, हाँ, अब ये बोलते हैं तो तुम तुरंत समझ जाता है। अब देखो पेयर्ड, अब सुनो, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, जो पेयर में है, जोड़ा में है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम बाद में सेपरेट होने लगता है, मतलब अलग जाने लगता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है चैस्माटा। अलग इसीलिए जाता है क्योंकि अब बातचीत हो गया है, जीन का प्लेस चेंज हो गया है, तो प्लेस चेंज होगा, जितना काम था उसके बाद वो अपना पोजीशन पे चला जाएगा। तो अरे सुनो, बात सुनो, इस स्टेज में क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स शेप का हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं चैस्माटा। क्या बोलते हैं? तो अगर हम क्वेश्चन पूछे टेस्ट में कि बताओ कौन से स्टेज में क्रोमोसोम एक्स शेप की तरह दिखता है, तो क्या बोलोगे? पहले पूरा क्वेश्चन नहीं समझता है, हम पूछे हैं कि इसीलिए हमको गुस्सा आया। हाँ, कौन से स्टेज में पूछे हैं, ये नहीं पूछे हैं कि कौन सा शेप वो कंटेन करता है। हम पूछे हैं, सुनो पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, हम पूछे हैं कि कौन से स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो एक्स शेप की तरह दिखता है, तो डिप्लोटीन में। अगर हम ये पूछे कि डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स शेप की तरह दिखता है, उस एक्स शेप को क्या कहते हैं? तो चैस्माटा कहते हैं। तो इसीलिए पूरा बात पहले समझो, पूरा बात नहीं समझोगे
तो सेटलमेंट नहीं होगा, इसीलिए पूरा बात समझा करो, ठीक। उसके बाद समझो, इट इज ऑब्जर्व इन सम oocyte ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होता है? ऐसा प्राणी जिसके पास बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसके पास रीढ़ का हड्डी हो उसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। जैसे हम लोग के पास है, सांप के पास फ्लेक्सिबल होता है इसीलिए वो रेंगता है, हम लोग रेंगते हैं, रेंगेगा तो जो भी हड्डी है वो ही टूट जाएगा, नहीं रे, फिर हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। तो हम लोग के पास वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा जो होता है वो रीढ़ का हड्डी होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक। तो देखो लिख दिए हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसा प्राणी जिसके पास वर्टिब्रे हो, वर्टिब्रे को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम है बैकबोन। हम लोग के पास बैकबोन है, किसी के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो उसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। ऐसे प्राणी को बोलते हैं वर्टिब्रेटा, और बैकबोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रे, ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको। याद रहेगा कि वर्टिब्रेटा क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास बैकबोन हो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखो, ये वाला जो स्टेज है वो वर्टिब्रेटा में देखा जाता है। वर्टिब्रेटा के किसमें? oocyte में। oocyte क्या होता है? ओवम को oocyte कहा जाता है। ओवम मतलब फीमेल गैमेट होता है जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द बेबी और यू कैन से ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये डिप्लोटिन स्टेज है, सुनो मेरी बात को समझा करो। ये जो डिप्लोटिन स्टेज है, ये डिप्लोटिन स्टेज किसमें देखने को मिलेगा? oocyte में। किसके oocyte में? वर्टिब्रेटा, मतलब ऐसा प्राणी जिसके पास रीढ़ का हड्डी होता है, उसमें जो oocyte होता है उसमें देखने को मिलता है ये वाला, ठीक है, डिप्लोटिन, ठीक। ये कई बार कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखता है, जैसे इसी में कई बार नहीं दिखता है ये डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। यह डिप्लोटिन स्टेज अब्सेंट होता है। ऐसे अब्सेंट डिप्लोटिन स्टेज को डिक्टियोटिन स्टेज बोलते हैं। अगर किसी प्राणी में डिप्लोटिन स्टेज अब्सेंट हो या रुक गया हो तो ऐसे स्टेज को बोलते हैं डिक्टियोटिन, जैसे हम बताते हैं। अगर सेल का डिवाइड करने का मन नहीं होता था तो कहाँ जाता था? जीनोट फेज में। ऐसे ही अगर डिप्लोटिन स्टेज किसी में अब्सेंट है या रुक गया है तो उसको बोलते हैं डिक्टियोटिन स्टेज। समझ में आ रहा है? बोलो नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। उसके बाद देखो, तो इसको डिक्टियोटिन स्टेज कहते हैं। अब देखो डायग्राम देखो, इस पूरे टॉपिक को इसी डायग्राम में हम सिमट दिए हैं। क्या हुआ है देखो, ये तुम्हारा सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है, ठीक। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम होता है। डिप्लोटिन स्टेज में जो क्रोमोजोम है वो पास आने लगता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखो, एक ये क्रोमोजोम और एक ये क्रोमोजोम, क्या होगा? इतने दूर में ये क्रॉसिंग ओवर करेगा। क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब जीन का अदल बदल होगा, ठीक है। जीन का अदल बदल होने के लिए पास तो आना पड़ेगा ना, हाँ। दूर से थोड़ी होगा, दूर से कुछ नहीं होगा, दूर से तो। अब देखो, ये पास आएगा तभी इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब जीन का एक्सचेंज होगा, अदल बदल होगा। ये जीन इस पर चला जाएगा और ये जीन इस पर चला जाएगा। यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर होता है। पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, कुछ ऐसा। अरे बोले तो क्यों नहीं होता है? उसका आंसर तो दिए कि कुछ ही जीन अपना स्थान मतलब बदलता है, सब जीन अपना स्थान नहीं बदलता है। सही है। देखो, एग्जाम तो सब देता है लेकिन टॉपर कोई कोई होता है। ऐसे ही ये वाला जो क्रोमोसोम है ना, तो क्रॉसिंग ओवर कोई कोई करता है, सब क्रॉसिंग ओवर नहीं करता है। अरे सबके साथ सबका थोड़ी बनता है, नहीं बनता है। इस सुनो, तो इसका इतना ही पार्ट क्रॉसिंग ओवर करता है, मतलब इनके बीच जीन का एक्सचेंज हो जाता है, अदलता बदलता है, ठीक है। अब देखो, ये जो सेंट्रियोल है ये अपना प्लेस पे जाता आता रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है इससे। ये कहता है कि तुम दोनों अपना बातचीत करो, हमको कोई मतलब नहीं है बीच में, क्योंकि बीच में जो मतलब इफेक्टिव चीज था, बीच में जो तंग कर रहा था उसको तो हम हटा दिए हैं। ये चीज को, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को तो हटा दिए हैं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो इन दोनों के बीच बातचीत आराम से हो सकता है, ठीक।
बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। कोनो दिक्कत है डिप्लोटिन स्टेज में तो बताओ। नहीं दिक्कत है, एक बार रिकॉल कर देते हैं हम। क्या क्या पॉइंट इसमें याद रखना, ध्यान से सुनो। जितना हम बोलते हैं क्लास में ना कि ये सब पॉइंट मतलब याद रखना है, तो समझो ये पॉइंट जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, डिप्लोटिन जो होता है प्रोफेज फर्स्ट का चौथा स्टेप होता है। ठीक, डिप्लोटिन में जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो गायब हो जाता है। ठीक, इसमें सिनेप्सिस भी नहीं होता है। सिनेप्सिस मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग नहीं होता है। तीसरी बात कि इसमें पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एक्स शेप की तरह दिखने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, चैसमाटा कहते हैं। अब ये डिप्लोटिन स्टेज किस में दिखता है, वर्टिब्रेटा में दिखता है। वर्टिब्रेटा क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा प्राणी जिसके पास रीढ़ का हड्डी हो या बैकबोन हो या वर्टिब्रा हो या वर्टिब्रा कॉलम हो, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। और जिसके पास रीढ़, हाँ सब एक ही नाम है। वर्टिब्रेटा मतलब प्राणी की बात कर रहे हैं और वर्टिब्रे मतलब हड्डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में जो रीढ़ का हड्डी होता है ना उसको वर्टिब्रे कहा जाता है। बैकबोन तो इंग्लिश नेम है उसका, लेकिन बायोलॉजिकल नेम है उसका वर्टिब्रे। वर्टिब्रे का मतलब बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। तो ये जो स्टेज है वो किस में देखने को मिलेगा, ऐसा प्राणी जिसके पास रीढ़ का हड्डी होगा। अब तुम लोग ये नहीं सोचा कि जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, तो जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं होता है उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेटा। जिसके पास रीढ़ का हड्डी हो उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा, जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं हो उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेटा। तो ये जो डिप्लोटिन स्टेज है वो किस में देखने को मिलेगा, वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा के किस में, oocyte में। oocyte क्या होता है, फीमेल का ओवम होता है। ओवम मेल में नहीं पाया जाता है, ओवम फीमेल में पाया जाता है, मेल में एब्सेंट होता है, मेल में स्पर्म पाया जाता है। ठीक है, क्या बनता कैसे है, ये ओवरी में बनता है, ओवरी में बनता है। एक हार्मोन होता है, सुनो, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। ये हार्मोन इस ओवम को बनवाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। ठीक है, टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ डाइवर्सिटी। रिप्रोडक्शन, अरे यार इधर सुनो ना, इधर अपने बारे में बात करने लगता तो लोग। हम ये कह रहे हैं कि जो oocyte होता है वो ओवम का नाम है। ठीक है, और ओवम जो है वो फीमेल में पाया जाता है, मेल में नहीं। अगर तुम लोग में पाया जाएगा तो सोचो क्या होगा, सोच के ही तुम लोग, अच्छा तुम हम पे ट्राई कर रहा है, तुम लोग में पाया जाएगा तो तुम भी प्रेगनेंसी को अचीव करने लगेगा फिर। ठीक है, तो ये फीमेल में पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद सुनो, इसके बाद जो ये डायग्राम बताया तो डायग्राम माइंड में रखना है कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम का हर पार्ट क्रॉसिंग ओवर नहीं करता है, कुछ ही पार्ट करता है। ये देखो, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर साइट मतलब जगह होता है। ठीक है, गांव घर में नहीं सुनता है जो मतलब अरे यार सुनो ना, गांव घर में नहीं सुनता है कि जो खाना बनाने जा रहा है या जो हलवाई लोग का काम कर रहा है तो वो बोलेगा साइट पे जा रहे हैं। साइट मतलब जगह होता है। हाँ नहीं बोलता है, वो साइट का मतलब नहीं समझता है, लेकिन साइट वर्ड वो यूज करता है। अब तुम लोग तो समझ गए वो साइट का मतलब, साइट मतलब जगह होता है। तो ऐसा जगह जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसको बोलते हैं साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग ओवर करने का जगह। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, बोलो यस और नो। यस, अगर समझ में आ गया तो जा सकते हो। यार तू लोग शायरी सुनते सुनते पागल है रे। अब हमको शायरी याद करके आना पड़ता है, इसे में हम भी पागल हो जाएंगे। इसमें छोटा शायरी है, बहुत छोटा शायरी, बहुत छोटा है वो शायरी। किस कभी कभी सुनो ना, कभी कभी तू लोग का ट्रैक चेंज होता रहता है, समझे, तो वो ट्रैक चेंज होता है, उसी को हम ध्यान में रखते हुए इस शायरी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और वो शायरी सुन के तू लोग कुछ इधर उधर का बात मत सोचने लगना।
ले तू लोग पे हम पे कोई भरोसा नहीं है। क्या है कि हम हाँ हाँ इतना पढ़ाई पे फोकस है, तुमको समझ में आता रहता है। क्लास में क्या से क्या पूछ डालता है कि हम भी सोचने लगते हैं कि कौन सैटेलाइट मतलब कौन प्लैनेट पे हम पहुंच गए, अर्थ पर है कि नहीं है। रुको देखते हैं क्या। बारिश हो रहा है जी बाहर में। क्या हुआ? बारिश वाला सुना है? बारिश वाला कैसे सुना है हम? बारिश वाला कैसे? बारिश वाला अपने आप शायरी बन जाता है क्या? क्या सुनाओ सुनाओ, बना दिया तो। सुनाइए, आप लोग सुनाइए तो। सुनाइए ना, सुनाने का मन है तो सुनाइए। सुनाने का मन है तो सुना सकते हैं। हम तो 12th क्लास में गाना भी सुनते हैं। हम खुद गाना गाते नहीं हैं लेकिन गाना सुनते हैं ऐसे ही। आई एम नॉट अ सिंगर। अरे हुआ क्या, हम बहुत शायरी रखे हुए थे समझा, लेकिन अपडेट हो गया कि सारा शायरी उड़ गया। तब तक तुम लोग सुनाओ ना, सुनाओ तब तक तुम लोग। क्या हुआ? शायरी तो है लेकिन बोलने में डाउट हो रहा है। ऐसा कौन सा शायरी है कि बोलने में डाउट हो रहा है? देखो एक पुराना ही शायरी है जो रिपीट कर देते हैं। कहाँ गया? अरे पुराना शायरी उड़ गया क्या? अरे उस दिन नहीं सुनाए थे हम? ये वाला सुना है? ये वाला सुनाए थे क्या? ये लम्हे जुदाई वाला सुनाए थे नहीं? एक बार फिर से यही शायरी रिपीट कर देते हैं। मेरे पास शायरी नहीं है अब, मेरे पास शायरी नहीं है। एक है जो दो लाइन का है। ये वाला सुना देते हैं, उसके बाद 2 लाइन का सुना देंगे, ठीक है? नहीं अच्छा लगता है? अरे सुनो ना, थोड़ा फील लो, फील। सोचना कुछ नहीं है। तू लोग सोचने लगता है, रे पागल कहीं का। इसलिए हम शायरी बोलते हैं क्या कि सोचने लगो। अब सुनो रे, शायरी इस कदर है कि कभी कभी तू लोग पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि पढ़ाई पर से मन तुम्हारा दूसरी तरफ चला जाता है। अरे होता है, सुनो बात सुनो, ह्यूमन नेचर है। इसीलिए ऐसा सवाल पूछता रहता है।
देखो, कहते हैं कि लम्हे जुदाई के बेकरार करते हैं और हालात हमारे हमें बहुत लाचार करते हैं। और अब तो पढ़ लो कम से कम, मेरी इन आँखों को हम खुद से कैसे कहें कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। एक ये है, एक अलग है 2 लाइन, जो 2 लाइन सुनने के बाद तुम लोग का एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब आप बोलते हैं, ये जो शायरी है ना, वो एक बच्चा बोला था, ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा बोला था, 5-6 साल का, 5-6 साल का था वो। हाँ हाँ, कहते हैं कि न दिल होता न दिल रोता। अरे तुम लोग बोल दिया तो करो, वाह 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 वाह, तब ना मेरा हमको भी अच्छा लगेगा। तुम लोग बोलता ही नहीं है, आप बोलना। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, ना आप इतने हंसी होते, ना दिल आप पे फिदा होता। जाओ जाओ, अब जाओ। जिसके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है वो ऑफिस में जाके कांटेक्ट कीजिएगा। ग्रुप में ऐड होना है। पहले हुए थे हिंदी मीडियम वाले। अच्छा, हिंदी मीडियम में आप थे पहले? 11th हिंदी मीडियम में। बायो से ही थे कि मैथ से थे? बायो से थे। तो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुए हैं आप? तो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुए हैं तो समझ में आता है? समझ में आता है तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए फिर। आज मैं फर्स्ट क्लास। अच्छा, फर्स्ट क्लास था आज, तो आज हम नहीं जुड़ेंगे सर। आज थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे 2-3 क्लास कि समझ में पूरा आता है कि नहीं आता है। कि सर शायद खाली शायरी ही क्लास में बोलते रहते हैं कि पढ़ाते भी हैं। ठीक है, जाइए। क्या? आप सुनाए ना, बोले ना तो